हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंधन क्लासेस। आज है 12 अप्रैल और देखते हैं आज कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ है उड़ीसा सरकार की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना है। घोषणा इसकी किसने की है? जेपी नड्डा के द्वारा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और कई सारी योजनाओं का इसमें एकीकरण किया गया। तो कौन कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गोप बंधु जन आरोग्य योजना, आयुष्मान वयो वंदना योजना जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना थी। इन तीनों योजनाओं का एकीकरण किया गया है। ऑल्दो ये अलग स्टेट की है, बट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपसे याद रखिएगा। इसमें लगभग 1.08 करोड़ परिवारों के 3.52 करोड़ लोगों को इसमें लाभ मिला है। स्वास्थ्य कवरेज प्रति परिवार 5 लाख प्रति वर्ष है और महिलाओं के लिए अतिरिक्त कवरेज है इसमें 5 लाख। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है नीलगिरी ताहर जनगणना 2025 केरल तमिलनाडु की ये संयुक्त पहल है। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है, नीलगिरी ताहर जनगणना का। और जनगणना में कैमरा ट्रैप और पैलेट सैंपल का उपयोग किया गया है। IUCN में ये वनरेबल में है, संकटग्रस्त है और केवल पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। तो आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो है वो दोनों साइड पूर्वी घाट में पाई जाती है, या कुछ भी स्टेटमेंट आपसे बनाया जा सकता है। संकटग्रस्त है, लीस्ट कंसर्न है, ऐसे करके यूपीएससी में क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। तो स्पीशीज़ इन न्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये केवल जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे पाई जाती है। और नीलगिरी ताहर जनगणना जो है वो केरल और तमिलनाडु की संयुक्त पहल है। अगर पूछा जाए कि केवल, हो सकता है लिख दें कि तमिलनाडु की है ये पहल, तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों की है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है स्त्री समिट 25 हैदराबाद में महिला सुरक्षा पर केंद्रीय सम्मेलन है। तो लग ही रहा है समिट का नाम ही स्त्री समिट है। तो ये महिला सुरक्षा से रिलेटेड हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य है महिला सुरक्षा, समानता, महिला सशक्तिकरण, जागरूकता। और इसकी जो थीम आप याद रखिएगा, इसकी थीम है सम्मान, समानता और सशक्तिकरण। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्त्री समिट कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है और महिला सुरक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारत को 8 पदक मिले हैं। स्पोर्ट्स से न्यूज़ आपसे पूछी भी जाती है एग्जाम में कि कहाँ पे पहली बात तो इसका आयोजन हुआ है इसका ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। और भारत का पदक प्रदर्शन रहा है, कुल 8 पदक मिले हैं। पदक तालिका में भारत की स्थिति है कैसी है? दूसरा स्थान है और शीर्ष जो स्थान है वो चीन को मिला है। तो आप याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे भारत का स्थान है 8 पदक के साथ में, और शीर्ष पे हमारा चीन है, जिसको 11 पदक मिले हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है भारत UAE व्यापार सहयोग को गति देने के लिए दुबई में जो है क्या बनेगा? भारत मार्ट। तो आप याद रखिएगा कि UAE में हमारा चल भी रहा है, एक IIM भी जो है स्थापित करने की बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से भारत मार्ट भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ, सौर ISA के साथ देश साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो याद रखिएगा कि जो साझेदारी ढांचा है हमारा CPF में हस्ताक्षर करने वाला अब पहला अफ्रीकी देश बना है। ISA में तो था ही, साथ ही उसने इसमें भी साइन कर लिया है, पहला अफ्रीकी देश है, फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें पहले से कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान और इंडोनेशिया के बाद चौथा है और अफ्रीका का पहला है। तो याद रखिएगा इसमें पहले से शामिल देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान और इंडोनेशिया। और ये मॉरिशस इसमें शामिल हो गया है, तो ये चौथा देश बन गया है और पहला अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है तेलंगाना द्वारा AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कार्य इसका ये है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, पब्लिक सेक्टर में की समस्याओं के लिए हम AI का यूज़ करेंगे। सरकार, स्टार्टअप्स, जो उद्योग हैं हमारे, उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाया जाएगा। और इसकी जो सहयोगी संस्था है वो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो अब से याद रखेंगे कि तेलंगाना द्वारा AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025। तो इसका लक्ष्य क्या है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में हमें जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर, वो हमें ख़त्म करनी है और दीर्घकालिक जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करनी है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नए पंबन
रेल पुल का उद्घाटन, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पुल की लंबाई है 2.08 किलोमीटर। और निर्माण कंपनी कौन सी है? रेल विकास निगम लिमिटेड। और भारत का 72.5 मीटर लंबा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। तो आप याद रखिएगा क्योंकि पहला भी है। और इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि कितने मीटर इसकी लंबाई है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 उत्पादों को सौंपा जीआई प्रमाण पत्र। तो जीआई टैग जो है वो हमारे इस समय न्यूज़ में भी है। नए जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन कौन से? बनारसी तबला, भरवा मिर्च, शहनाई, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी, चिरई गाँव, ये सारे जो है वो हमारे नए जीआई टैग हैं। और मैंने बताया भी था सबसे पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की टी को मिला था पश्चिम बंगाल से, इसे आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 77 जीआई टैग के साथ प्रथम स्थान, तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के पास में है। काशी में 32 जीआई टैग है और लगभग 20 लाख लोगों द्वारा निर्मित विशेष उत्पाद है। अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट में तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जीआई टैग है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है ब्रेक थ्रू प्राइज 2025, विज्ञान का ये ऑस्कर सम्मान है। तो ये याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? ब्रेक थ्रू वाला विज्ञान से रिलेटेड है। जैसे हम मूवीज़ के लिए ऑस्कर होता है उसी तरह विज्ञान के लिए भी है। और इसे आप याद रखिएगा कि स्थापना 2013 में वैज्ञानिकों को सम्मान देना और विज्ञान को वैश्विक कल्याण के लिए बढ़ावा देने हेतु है ये। और इसमें वैज्ञानिकों को 3 ग्रुप्स को दिया गया है। एक वजन घटाने की दवा से रिलेटेड है, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस उपचार से रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है पंजाब ने हाइब्रिड चावल के बीज पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में पंजाब सरकार ने भूजल संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण की चिंताओं का हवाला देते हुए जो हाइब्रिड चावल की किस्मों की खेती है उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो आपको पता भी होगा कि जो चावल में जो है काफ़ी ज़्यादा पानी भी लगता है। और इस फैसले से किसानों, पर्यावरणविद जो है एनवायरमेंटलिस्ट है, चावल मिलिंग उद्योग के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। तो ये अभी न्यूज़ में है, आप इसे याद रखिएगा कि पंजाब ने हाइब्रिड चावल की बीजों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है लंबी दूरी का ग्लाइड बम है गौरव, जो लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था। भारत के जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है डीआरडीओ ने हाल ही में गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम सफल परीक्षण पूरे किए हैं। 8 से 10 अप्रैल 2025 तक किए गए ये परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का उपयोग करके किए गए हैं। तो ये क्या है? ग्लाइड बम है, आप इसे याद रखिए। लंबी दूरी का ग्लाइड बम है ये, और किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी BM-04 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो डीआरडीओ ने हाल ही में हैदराबाद में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी में अगली पीढ़ी का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को पेश किया है। और इस मिसाइल को भारत की पारंपरिक हमला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। तो हो सकता है कोई जो है आपसे स्टेटमेंट में चेंज कर दे कोई देश, तो आप इसे याद रखिएगा। डीआरडीओ ने बनाई है BM-04 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। तो आज की ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आपको कोई फीडबैक हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।